वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष जैन फिजिक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे और दोनों कॉम्बिनेशन से रियल नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम होता क्या है? यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का चरणबद्ध या सिस्टमेटिक हो सकते हो। ठीक है, चरणबद्ध या सिस्टमेटिक कर सकते हो, या चरणबद्ध लिखिए, चरण प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा, ठीक है, लेमा लेमा क्या होता है? ठीक है, लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा क्या होता है? लेमा एक सिद्ध कथन है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है, इसकी सहायता से हम दूसरे कथन को हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन रहा। एक क्या, एल्गोरिदम क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, और लेमा क्या होता है? एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड का भाग का एल्गोरिदम नियम के बारे में, जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी डिवीजन को चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा एंड, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड का भाग यूक्लिड
लेमा यूक्लिड का भाग लेमा एंड भाग एल्गोरिथम ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम डिवीजन करते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 5 से 11 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 11 डिवाइड किए, हमने 2 मर्ते लगाया, इसको 10 कट गया, 1 आ गया, तो ये 1 क्या आ गया, शेष आ गया। शेष को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, ये क्या होता है, डिवीजन। ये क्या होता है, डिविडेंड, जिसे आप इसको बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं इसको भाज और इसको भाजक, इसको बोलते हैं भाजक और इसको भाज। इसे क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट, ठीक है। तो ये होता है, तो हम बिना भाग को चेक किए हुए 1 बाई, मान लीजिए ये छोटा है तो इसको हम बहुत जल्दी इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये सही गलत, लेकिन बहुत अगर लंबा संख्या हुआ, बहुत लंबा अगर डिवीजन किया हुआ, तो उसको चेक करना बहुत ही समय लगेगा। तो हमें क्या, एक फार्मूला, हम इसके नियम से एक फार्मूला क्या निकलता था, डिविडेंड यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल यानी क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसे आप शेष बोलते हैं, यही आपका फॉर्मूला है जिससे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम कहते हैं। इसी फार्मूला पे अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो आप चेक कीजिए डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आपका 11 है, इक्वल टू डिवीजन भाजक कितना है आपका 5 है, क्वोटिएंट कितना, भागफल कितना है 2 है, रिमाइंडर कितना 1 है, 5 2 10 प्लस 1 11 इक्वल टू 11, यानी ये हमने जो डिवीजन किया है, हमने जो भाग दिया है वो मेरा सही है, इसके बेसिस पे हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप महत्तम समावर्तक कहते हो, वो हम देखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे आप महत्तम समावर्तक, जिसे आप मौसा भी बोलते हैं, ठीक है, महत्तम समावर्तक, जिसे आप मौसा भी कहते हैं। तो ये हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन है 5 and 23 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हमें डिवीजन मेथड का हम यूज करते हैं, जैसे पहले हम 23 को 5 से डिवीजन किए, तो 5 चौका 20, हमने 20 किया, ये कट गया, 3 आया। फिर अब क्या होगा, ये संख्या जो है अब यहाँ पे डिविडेंड के रूप में
डिवीजर के रूप में आ जाएगा। ये आपका डिवीजर है तो ये डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट लगाइएगा तो फिर ये 3, फिर ये 2, फिर आप ये 3, फिर एक मिनट लगाइएगा तो ये आ जाएगा 2, फिर ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि मेरा जो HCF आया वो 2 आया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इसमें आपका ये 1 आ गया। एक और एग्जांपल, पहले एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर देखते हैं, उसके बाद आपको चल जाएगा 105 एंड 140 का। ठीक है, तो इसका यूज कर रहे हैं तो 140 1 मत लगाएंगे, 105, ये हो गया 5, ये 3 कट गया, ये आपका आ गया 105, तो ये 35 दिया, 35 दिया 105, 15 10 105। तो ये जो आपका है, यानी ये यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये जो आया आपका यही आपका मौसा आया, यही आपका HCF आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने दोनों को डिवीजन मेथड से जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और भी हम देख लेते हैं। टू 55 एंड 867, 255 एंड 867। तो हमें क्या करना है, जो प्रोसेस हम जानते हैं वही प्रोसेस हमें अपनाना है। अगर हम 3 मर्च लगाते हैं तो 3 गुना 6, 3 मर्च में 5 3 5 7, 2 नहीं हुआ तो ये 3 मर्च ही लगाएंगे, 765, ये 2 आ गया 0 1, और में 255 को लगाएंगे, 2 मर्च लगाएंगे तो हो गया आपका 200, 204, फिर ये आ गया आपका 15, फिर 102, अब 2 मर्च लगाएंगे तो 102, यानी 51 जो आ गया यही आपका मौसा आ गया, HCF आ गया। ठीक है, इस तरह से हम बड़े से बड़े संख्या को भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। बताए कि एक धनात्मक पूर्णांक या विषम पूर्णांक बनाते हैं। पहले विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, जो एक क्वेश्चन हम लाए हुए हैं हम देखते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। क्या है? q एक पूर्णांक है। इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है तो हम भाग एल्गोरिथम की सहायता से हम लेंगे। ठीक है, भाग एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या लिखे थे, डिविडेंड इक्वल टू
डिवीजर प्लस क्वोटिएंट प्लस इनटू प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो एक इसको नॉमिनेट आप कर लीजिए जो भी संख्या में लेना हो, या आप ए बी के फॉर्म में लीजिए, ए इक्वल टू बी, क्यू को क्यू लीजिए प्लस आर को आर लीजिए। ये हो गया। ठीक है, हमने क्या लिया, डिवीजन लेमा एल्गोरिथम की सहायता से हमने किया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो आपका b जो है और r जो है क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा कौन, जीरो से आपका, देखिए ये b क्या होगा, b आपका डिवीजन है, ये तो आपका जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा और जीरो से बड़ा होगा, और रिमाइंडर भी क्या होगा, जीरो से आपका बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और b क्या होगा, रिमाइंडर से भी बड़ा होगा। तो हम इसका एक लिमिट डिसाइड किए कि हमारा जो b जो है या r जो है वो जीरो से बड़ा, r जो है आपका रिमाइंडर जो है आपका जीरो से बड़ा या बराबर होगा, अब b जो है r से आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें से कोई एक संख्या को अगर हम लेते हैं उसमें से, ठीक है, तो देखिए जैसे मेरा ये आ रहा है 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा जो संख्या जो आ रहा है b का मान क्या आ रहा है, r आ रहा है। ठीक है, और r का मान क्या आ रहा है 1 3 5, यानी क्या आ रहा है विषम पूर्णांक है ना 1 3 5। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है b = 6 आ रहा है, और r का मान क्या आ रहा है, r का 1 3 5 आ रहा है। यहाँ से r का मान क्या हो रहा है, इसको अगर हम रिलेट करते हैं, r की जगह पे 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 3 5 हो गया, और b के जगह पे क्योंकि ये मल्टीपल के फॉर्म में है 6q 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 q क्वोटिएंट आ गया आपका, और ये b के जगह पे क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें कि a जो है ये आपको क्या होगा, a विषम भी हो सकता है। ठीक है, a क्या हो सकता है, a विषम भी हो सकता है। ठीक है, अगर a विषम अगर है, मान लीजिए अगर a इक्वल टू लीजिए, हाँ इक्वल टू लीजिए a मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये विषम है, ये क्या है, और ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपका आगे अगर हम सम पूर्णांक अगर लेते हैं, अगर r का मान अगर हम सम लेते हैं, r का मान क्या लिख सकते हैं 0 2 4, 0 2 4 भी हम सम पूर्णांक ले सकते हैं। अगर हम सम पूर्णांक अगर हम लेते हैं, ये क्या होगा सम पूर्णांक। ठीक है, ये विषम, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, a = 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, तो ये क्या हो गया, ये आपका ये सम हो गया। ये आपका यहाँ पे जो a का मान जो होगा वो क्या होगा, वो सम होगा। ठीक है, a का मान क्या हो सकता है, सम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिवीजन के यूज से हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे कुछ अभाज्य संख्या के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, और उसमें बस मेरा लास्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।